श्री राधा द्वारा वृंदावन की रास क्रीड़ा की महिमा बताना। रानियां बोली, प्रभु मनोहर रास रंग में आपका रूप माधुरी देखकर हमारा मन उसी प्रकार आत्मानंद में निमग्न हो गया जैसे ज्ञानी मुनि ब्रह्मानंद में डूब जाते हैं। ऐसा रास दूसरा ना हुआ होगा ना होगा। माधव, यहाँ गोपांगनाओं के 100 यूथ विद्यमान हैं। सखियों सहित हम 16,000 आपकी पत्नियां भी इसमें सम्मिलित रही हैं। करोड़ों सखियों के साथ 8 पटरानियां भी यहाँ उपस्थित हैं। माधवीश्वर, ऐसा रास तो वृंदावन में भी नहीं हुआ होगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अभिमान प्रकट करने वाली रानियों की बात सुनकर श्याम सुंदर श्री हरि हंसने लगे और बोले, यहाँ का रास सर्वोत्कृष्ट है यह वृंदावन का, यह तुम श्री राधा से ही पूछो। तब सत्यभामा आदि सब रानियों ने मनोहारिणी श्री राधा से इसके विषय में पूछा। श्री राधा मन ही मन कुछ हंसती हुई ये उत्तम बात बोली। श्री राधा ने कहा, सखियों, बहुत सी सुंदरियों से भरा हुआ यहाँ का रास भी बहुत अच्छा रहा है, परंतु पहले पहल वृंदावन में जो रास हुआ था उसके समान ये कदापि नहीं था। यहाँ दिव्य वृक्षों और लताओं से व्याप्त, प्रेम के भार से झुकी हुई लता वल्लरियों से विलसित और मधुमत्त मधुपों से सुशोभित वृंदावन कहाँ है? पुष्प समूहों को बहाती हुई फूलों के छाप से अलंकृत श्याम पट की भांति शोभा पाने वाली हंसों और पद्म वनों से व्याप्त यमुना नदी यहाँ कहाँ उपलब्ध है? फूलों के भार से झुकी हुई माधवी लताएं यहाँ कहाँ दिखाई देती हैं? प्रेम परवश पक्षी कहाँ मधुर सरों में गान कर रहे हैं? चंचल भ्रमर पुंजों से युक्त कुंज और दिव्य मंदिरों से मंडित निकुंज यहाँ कहाँ सुलभ है? कमलों के पराग को लेकर शीतल मंद सुगंध वायु यहाँ कहाँ बह रही है? ऊंचे ऊंचे मनोहर शिखरों से सुशोभित, सर्वत्र फल फूलों से संपन्न तथा सुंदर कंदराओं से अलंकृत, महाकाय गजराज की भांति शोभा पाने वाला गिरिराज गोवर्धन यहाँ कहाँ दृष्टिगोचर होता है? जहाँ वायु ने कोमल बालू का संचय कर रखा है, यमुना की उस रमणीय पुलिन पर वंशी और वेद की छड़ी धारण किए मल्ल अथवा नटवर के वेश में विराजित श्याम सुंदर की झांकी यहाँ कहाँ मिल रही है? इस स्थान पर श्री कृष्ण के लिए वनमाला से विभूषित श्रृंगार कहाँ उपलब्ध है? श्याम सुंदर की काली, घुंघराली और सुगंध युक्त अलकावलियों का दर्शन यहाँ कहाँ होता है? श्री कृष्ण के स्निग्ध कपोलों से मनोहर मुख पर दोनों ओर कुंडलों का हिलना डुलना कहाँ दिखता है? उनके मुख पर पत्र रचना कहाँ की गई है? कहाँ सुगंध के लोभ से भ्रमरावलियां टूटी पड़ती हैं? कहाँ वे प्रेमपूर्ण निरीक्षण, स्पर्श और हर्षोल्लास यहाँ सुलभ हुआ है? कामदेव के तीखे बाणों को तिरस्कृत करने वाले नेत्र कोणों से निहारने पर जो कटाक्षपात जनित रस प्रकट होता है, वह यहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है? दोनों हाथों से एक दूसरे को पकड़कर खींचना, हाथ से हाथ छुड़ाना, निकुंज में छिपना, सामने होने पर भी दिखाई न देना आदि लीलाएं यहाँ कहाँ दिखाई देती हैं? यहाँ चीर उठा लेना अथवा वंशी और बेंत को चुरा लेना कहाँ संभव हुआ है? प्रेम से दोनों भुजाओं द्वारा परस्पर खींचकर हृदय से लगाना, बार बार एक दूसरे को पकड़ना, श्याम सुंदर की बाहों पर चंदन का लेप लगाना आदि बातें यहाँ कहाँ संभव हुई हैं? जहाँ जहाँ की जो लीला है वहीं वहीं वह शोभा पाती है। जहाँ वृंदावन नहीं है वहां मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। नारद जी कहते हैं, श्री राधा की यह बात सुनकर सारी पटरानियों ने अपने राज संबंधी अभिमान को त्याग दिया। वे हर्षित और विस्मित हो गई। इस प्रकार राधिका वल्लभ श्री कृष्ण सिद्धाश्रम में रास क्रीड़ा संपन्न करके समस्त गोपियों को साथ ले श्री राधा
और अपनी रानियों सहित द्वारका में प्रविष्ट हुए। उन्होंने श्री राधा के लिए बहुत से सुंदर मंदिर बनवाए। उन समस्त व्रजांगनाओं के रहने के लिए भी सुखपूर्वक व्यवस्था की। नरेश, इस प्रकार मैंने सिद्धाश्रम की कथा तुम्हें सुनाई है, जो समस्त पापों को हर लेने वाली, पुण्यमयी तथा सबको मोक्ष देने वाली है।